हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.2 में। एंड इसमें मैट्रिसेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आप सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है टोटल 22। ठीक है, तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा वीडियो में उसको कवर करना पड़े। और क्या क्या टॉपिक्स इस एक्सरसाइज में कवर हो रहे हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, properties of matrix addition and properties of scalar multiplication of matrix, फिर multiplication of matrix and properties of multiplication of matrix। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है इस वीडियो में इस एक्सरसाइज में कवर होने वाले हैं। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में जो टॉपिक आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को समझाऊंगा। आप इसको ये जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है इसको जो है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने कर दिया है। और अगर आपको इसमें भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना, कितने क्वेश्चन तक का इसमें मैंने दिया है वो लिखा हुआ है टाइटल में, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना तो उस ड्यूरेशन में जाके बस देख सकते हैं। अदरवाइज जितने क्वेश्चन है अगर आपको सब देखना है तो आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन है इसमें a इज इक्वल टू 2 4 3 2, b इज इक्वल टू 1 3 -2 5, c इज इक्वल टू -2 5 3 4। सबसे पहले हमको a प्लस बी करना है, तो ये क्या है, हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नाउ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी हमको ऑर्डर एडिशन करते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि उसका ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर सेम है तभी हम ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका देखो, मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर का है? 2 by 2 ऑर्डर का है। और मैट्रिक्स हमको ए प्लस बी करना है ना, मैट्रिक्स बी भी 2 by 2 ऑर्डर का है। तो ए और बी दोनों 2 by 2 ऑर्डर का है, तो इसको हम एडिशन कर सकते हैं। अब एडिशन का प्रोसेस क्या है, आपको इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ना है। तो ए प्लस बी का पहला एलिमेंट आएगा 2+1, अगला आएगा 4+3, उसके बाद 3 + -2 जो कि 1 होगा, एंड उसके बाद होगा 2+5 7। इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ए प्लस बी का सॉल्यूशन देखो। एडिशन करने के लिए हमको क्या करना है, ये ब्रैकेट में थोड़ा सा ध्यान देना, आपको जो है ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, मैट्रिसेस के लिए। तो इसको इसमें ध्यान देना। तो ऐड करके बस आंसर लिख दिया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉन्सेप्ट समझना है एडिशन किस तरीके से करना है। एडिशन के लिए आपका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है और कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स या एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बस इतना ही चीज़ करना है। तो 2+1 3, 4+3 7, 3 + -2 3 +-2, ये बन जाएगा 3 - 2 जो कि होगा 1 -2+5। ठीक है, क्वेश्चन में -2 था, 2 है क्वेश्चन में, 2+5। ठीक है, सॉरी हाँ 2 ही है यहाँ पे, 2+5। तो 2+5 7। इस तरह से 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला a - b, जैसा प्लस है वैसे ही माइनस का भी है, डिफरेंस का भी है। ठीक है, क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि डिफरेंस करते समय भी हमारा ये ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको हमको माइनस करना है। इसका भी आंसर देखो, 2 - 1 2 -1 है ना, इसको लिख लेते अच्छे से। नाउ 2 - 1, उसके बाद 4 - 3, उसके बाद 3 - -2, जब 3 - -2 करने जाएंगे ये एक्चुअली हो जाएगा 3+2। तो 2 - 5, तो उसको सॉल्व करो, आंसर 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3+2 5, 2 - 5 -3, ए माइनस भी हो गया। अब यहाँ पर देखो 3a, अगला क्वेश्चन है 3a - मतलब 3 × a - c, इसको बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टी, ये पूरे को नहीं, बस इस वाले को, इसको बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते कैसे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर इसके साथ हमको स्केलर मल्टी, जैसे यहाँ पे 3a दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या करना है, 3 के साथ मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 4 3 2। बहुत ही ईजी है, बस 3 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यही हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि ये हो जाएगा 3a का वैल्यू हो जाएगा
3a का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 अगेन 6, ये हो जाएगा 6 12 9 6। ये हो जस्ट मैंने 3a का वैल्यू दिखाया। अब इसमें हमको माइनस सी करना है, तो सी भी हमारे पास दिया हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखना पड़ेगा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 3a का ऑर्डर है 2/2 और सी का ऑर्डर भी है 2/2, तो हम आसानी से इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हुए सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया। यहाँ पर ये है 3, ये हमारा ए है। ठीक है, उसके बाद अगला है सी, अगला है सी -2 3 5 4, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6। तो देखो यहाँ पर 6 माइनस -2 है ना, ये 3 इंटू 2 6 माइनस, फिर यहाँ पे है -2, तो 6 माइनस -2 6 प्लस 2 आ जाएगा। इस तरीके से सभी के कॉरस्पॉन्डिंग को हमने डिफरेंस करना है। 3 इंटू 4 12 -5, 3 इंटू 3 9 -3, 3 इंटू 2 6 -4। इसका आंसर आ जाएगा 8672। बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन करने से पहले आप खुद जो है, चलो अगला मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके करना है, ये भी जो है एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन। ए बी का मतलब ए बी मतलब ए इंटू बी, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, तो इसको जरा ध्यान से देखना। देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा, मैं ए यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 2 4 3 2, और बी इज इक्वल टू है, बी का क्या वैल्यू था, बी इज इक्वल टू है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स का, वो है रो इंटू कॉलम। ध्यान रखना, रो इंटू कॉलम कैसे, फर्स्ट वाले का आप रो लेना है, रो, ठीक है, फर्स्ट वाले का रो लेना है, उसको क्या करना है, सेकेंड वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा दैट इज ए इंटू बी, इसके एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई, और लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते समय भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम, जैसे कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड वाले का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो। फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड वाले का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो, ये सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा आराम से। और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा, वो यहाँ पे जो भी है और यहाँ पे जो भी है इस ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब आंसर में कौन सा ऑर्डर मिलेगा हमको, यहाँ पे बचा हुआ है 2, यहाँ पे बचा हुआ है 2, यानी कि 2/2 ऑर्डर का आंसर भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 इंटू 3 एक मैट्रिक्स है, 1 इंटू 3 ऑर्डर का है, और 3 इंटू 1 का अगला मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम है 3, इसका नंबर ऑफ रो है 3। लेकिन जब आंसर जो निकलेगा वो 1/1 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर होगा। जैसे हम एडिशन करते समय ये देखते हैं ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करते समय ये देखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग चीज़ है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं देखना पड़ता है। लेकिन जब हम मैट्रिक्स का दो अलग अलग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उस समय ये देखना जरूरी है कि फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रो, ये सेम होना जरूरी है। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देखो, यहाँ से हम पहले रो को लेंगे, देखो 2, और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को लो 2 इंटू 1 प्लस, ये पूरा रो कंप्लीट करना है, प्लस 4, और यहाँ पे पूरा कॉलम को कंप्लीट करना है इंटू -1। ये पहला वाला एलिमेंट आ गया आपका 2 इंटू 1, पहले रो लिया उसके साथ कॉलम का मल्टीप्लाई किया। अब इस वाले का सेकेंड वाला एलिमेंट निकालने के लिए फिर से रो के साथ, फर्स्ट वाला रो के साथ सेकेंड वाला कॉलम का मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, तो फर्स्ट रो के साथ जितने कॉलम थे सबका मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो के साथ
फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया, ये एलिमेंट मिल गया फर्स्ट रो के साथ, सेकंड कॉलम का हो गया। अभी सेकंड रो के साथ करते हैं, सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम। सो 3 into 1, 3 into 1 प्लस 2 into, अगला वाला क्या है, 2 into -2। तो सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, 3 into 3 प्लस 2 into 5। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा इसका देखो, इज इक्वल टू 2 into 1 2, प्लस इंटू माइनस -4, 2 into 3 6, प्लस 23, -4 9, प्लस 10। ए इंटू बी का फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 4 -2, 6 + 20 26, 3 - 4 -1, 9 + 10 19। तो ये आ जाएगा ए इंटू बी का वैल्यू। ठीक है, एक आध बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस में भी आप जो है माहिर हो जाएंगे। तो यही है हमारा आंसर, -6 -1 26 एंड 19। ठीक है, प्रोसेस को मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 × 3 9 है, तो ये 29 होगा, 29। नो, अगला क्वेश्चन था इसमें बी इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे हम लोग नॉर्मल 1 into 2 या 2 into 3 करते हैं 6 होता है, तो 3 into 2 करने से भी 6 होता है। दैट मीन्स हम बोलते हैं जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा क्या है, कम्यूटेटिव है। लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं भी हो सकता। ठीक है, देखो क्यों बोल रहा हूँ ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो अभी हमने ए इंटू बी किया जिसका आंसर ये आया। अब उसी प्रोसेस को दोहरा के बी इंटू ए सॉल्व करते हैं, तो जब बी इंटू ए सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर कुछ डिफरेंट ही है, आपको दिख ही रहा है आंसर। तो मल्टीप्लीकेशन में दोबारा से यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको जो है प्रोसेस समझने में ईजी हो। वैसे जिनको समझ में आ गया वो आप पॉज करके खुद से आंसर निकाल के देख लो, आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे। तो क्या करना है हमको, रो के साथ कॉलम का मल्ट, तो पहला रो उठाओ, 1 into 2 प्लस 3 into 3। उसके बाद 1 into, पहला रो के साथ पहला कॉलम हो गया, पहला रो के साथ दूसरा कॉलम, 1 into 4 3 into 2। फिर दूसरा रो लेते हैं, -2 into 2 5 into 3, -2 into 4 प्लस 5 into 2। सिंपल, 2 into 1 2, 3 into 3 9, 1 into 4 4, 3 into 2 6, -4 15, -8 5 into 2 10। अब इसको सॉल्व करो तो 9 + 2 11, 4 + 6 10, -4 + 15 11, -8 + 2 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट हमने सब कुछ किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑलमोस्ट ये सारे प्रॉपर्टीज, आई मीन ये सारे ऑपरेशंस हमने यहाँ पे किए। ठीक है, आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये एनसीईआरटी बुक ही है आपका। देखो, जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। अभी अभी हमने देखा ना, यहाँ पे जब सॉल्यूशन किया हमने, ए इंटू बी का एक वैल्यू आया था और बी इंटू ए का अलग ही वैल्यू आया है। तो ये इसलिए आया है क्योंकि जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। मतलब हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको एज अ प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव होगा। कुछ कुछ मैट्रिक्स ऐसे मिल जाते हैं हमको जिसमें ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू मिल जाता है, बट यूजुअली हम इसको एज अ प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते कि ये कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, वो कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ऐसा अगर चीज होता है कि जो कभी होता है कभी नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जिस तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आप बोल सकते हैं कम्यूटेटिव है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है कम्यूटेटिव नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहाँ गया। हाँ, देखो
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ये मेंशन ही किया हुआ है कि ये कम्यूटेटिव होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। इसके प्रॉपर्टी में देखो पहले ये बता दिया कि नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर है, कभी कभी कम्यूटेटिव हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एसोसिएटिव मेंशन किया हुआ है, बट कम्यूटेटिव मेंशन नहीं किया, क्योंकि हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव होगा ही, ठीक है ना। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। सो कंप्यूट द फॉलोइंग, बहुत ईजी है, एडिशन करने के लिए दिया है आपका ए प्लस ए, यही बताए थे, फिर आंसर दिखाते ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी करेंगे तो 0 हो जाएगा, अगेन ए प्लस ए 2a। तो 2 का 1 का आंसर ये हमारे सामने, एडिशन करने के लिए बोला है ना, तो जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना हमारा, तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये देखो 2a 0 2b 2a, ये नंबर 1 का आंसर हो गया। उसी तरीके से इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों को ऐड करना है इसके साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। इसी का फॉर्मूला बन गया ये, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं आप इसको। देखो ये किस तरीके से आया, नहीं समझ आया तो सॉल्यूशन में फिर दिखाई देता हूँ। दूसरा वाला क्वेश्चन है ये, देखो इसको ऐड जब करेंगे हम लोग, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है 2ab, तो इसलिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2ab, ये ऐड कर दिया। फिर अगला जो है वो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ बन रहा है 2bc, ये 2bc, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको मैंने इस तरीके से क्यों लिख दिया, क्योंकि ये देखो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बन रहा है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यही तो चीज़ है यहाँ पे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस तरीके से ये बन जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब ये देखो माइनस में है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए ए माइनस सी होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 2 का आंसर, ठीक है। अभी ये भी आसान है, यही कर देते हैं, फिर आप सॉल्यूशन मैं दिखा दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लेना। देखो -1 प्लस 12, ये बन जाएगा -1 प्लस 12 बन जाएगा 11, उसके बाद 4 प्लस 7, ये भी 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, फिर 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10 एंड फाइनली 4 प्लस 5 9। ठीक है, ये जस्ट प्रैक्टिस हो रहा है एडिशन का। तो ये है आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 3 का आंसर, 11 11 0 6 5 21 5 10 9। ठीक है, सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, रिप्रेजेंटेशन ये यहाँ पे दे दिया है। अगर आप इसमें मास्टर हो जाते हैं तो आपको ये वाला जो स्टेप है, ये मिडिल वाला स्टेप जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये नहीं करके डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 4, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि पहला एलिमेंट 1 आएगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन वो ये भी 1 होगा। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होगा, एंड कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 1 1 1, तो ये रहा इसका आंसर 1 1 1 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो आप प्रैक्टिस करेंगे इसको, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या चाहिए हमको, मैंने पहला कंडीशन बोला था कि दोनों का ऑर्डर देखना है, जैसे कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो के साथ कॉलम,
पहले इसको फिनिश करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस फिर बी इंटू बी स्क्वायर। फिर हमने फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम खत्म किया, फिर फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम भी करना है, ए इंटू माइनस ए बी इंटू ए प्लस ए बी। तो हमने फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम को खत्म कर लिया। ठीक है, ध्यान रहे आपको ऐसे लाइन को काटना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। फिर इसके साथ सेकेंड वाले रो के साथ फिर से दोनों कॉलम को करेंगे। इसको करते हैं पहले माइनस बी इंटू ए बी प्लस ए बी। इसके बाद माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब अब हम इसी रो के साथ सेकेंड वाले कॉलम कर रहे हैं, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी तो कैंसिल हो जाता है इधर भी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो अब आप क्या कीजिए ना, पहले सारा मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन दिया ही है उसको आप देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन पहले सारा कर लीजिए। सबसे पहले क्या चेक करना होगा आपको कि दो इनमें जिसको हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसका पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो ये सेम होना चाहिए, तब जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यही आंसर आया था भाई अभी हमारा। तो दूसरा वाला क्वेश्चन का देखो 1 2 3 2 3 4, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 1 का, मतलब 3 इसमें रो है बट कॉलम केवल एक ही है। और ये जो मैट्रिक्स है ये किसका है? 1 इंटू 3, इसमें एक ही रो है, कॉलम 3 है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो दोनों सेम है, देखो। ठीक है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं कि कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। 1 2 3 लिख लेता हूँ क्वेश्चन को यहाँ पे, और 2 3 4। तो प्रोसेस क्या है? रो के साथ कॉलम को करना। स्टार्ट करो, रो के साथ कॉलम। तो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है और इसके कॉलम में एक ही एलिमेंट, तो 1 इंटू टू हो जाएगा। उसके बाद रो के साथ सभी कॉलम खत्म करो, 1 इंटू थ्री। ध्यान रहे इसमें प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट होता रो में और एक से ज्यादा एलिमेंट होता कॉलम में तो सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करते, बट यहाँ पे रो में एक ही एलिमेंट है और कॉलम में एक ही एलिमेंट, तो 1 इंटू टू खत्म, 1 इंटू थ्री खत्म, 1 इंटू फोर खत्म। तो फर्स्ट रो के साथ सभी कॉलम का हो गया। अभी सेकेंड रो के साथ सभी कॉलम का, 2 इंटू टू 4, 2 इंटू थ्री 6, 2 इंटू फोर 8। फिर थर्ड रो के साथ सभी कॉलम का, 3 इंटू टू 6, 3 इंटू थ्री 9, 3 इंटू फोर 12। देखो ये जो आंसर है हमारा फाइनली किस ऑर्डर का है? 3 इंटू थ्री। मैंने पहले भी बताया था समझाते समय, आंसर में जो ऑर्डर आता है वो इस ऑर्डर का आता है। तो आंसर हमारा 3 इंटू थ्री ऑर्डर का है। ठीक है, देख लो यहाँ पे आंसर ये रहा, वही आंसर है जो अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा था कि पहले आप खुद सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है, उसके बाद आप आंसर लगाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 माइनस 2 3, 1 2 3 एंड 2 3 1। तो फर्स्ट वाले का ऑर्डर देखो क्या है, 2 इंटू टू है, और सेकेंड वाले का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू थ्री है। अब देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो सेम है, सबसे पहले यही चेक करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा, और फाइनली आंसर जब आएगा देखना वो 2 इंटू थ्री ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है, रो इंटू कॉलम करना है ना। तो पहला 1 इंटू वन ये रहा, फिर -2 इंटू टू ये हो गया। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, 1 इंटू टू माइनस माइनस 2 इंटू थ्री 2 इंटू थ्री। ठीक है, फिर 1 इंटू थ्री थर्ड कॉलम के साथ कर रहा है अभी, इंटू प्लस है ना, और यहाँ पे माइनस होने की वजह से इधर माइनस हो जा रहा है। ठीक है, -2 इंटू वन। फिर फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम का हो गया, अभी सेकंड रो के साथ तीनों कॉलम का, 2 इंटू वन प्लस 3 इंटू टू। फर्स्ट रो के सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, 2 इंटू टू, उसके बाद 3 इंटू थ्री ऐड करना है। अब सेकंड कॉलम के साथ भी हो गया, अभी थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू वन। ठीक है, अब इसको अब ऐड कर दो जो भी है,
1 into 1 1 minus 4 minus 3 2 minus 6 minus 4 3 minus 2 1 2 plus 6 8 4 plus 9 13 6 plus 3 9। ये हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का है, सेकेंड वाला मैट्रिक्स भी 3 by 3 ऑर्डर का है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो 2 into 1, पहले हम पूरा रो के साथ कॉलम का, तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का ये बन रहा है, ध्यान से देखो। 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3। इसके बाद फर्स्ट रो के साथ अगेन सेकेंड कॉलम करो, तो ये आएगा 2 into -3 3 into 2 प्लस 4 4 into 0। उसके बाद फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम का करो, तो फर्स्ट है 2 into 5 2 into 5, फिर 3 into 4 प्लस 3 into 4, फिर 4 into 5 प्लस 4 into 5। उसी तरीके से आप सेकेंड रो के साथ तीनों कॉलम का करोगे। ठीक है, फिर आप थर्ड रो के साथ फिर से तीनों कॉलम का करोगे। ठीक है, तो जब हम सेकेंड रो के साथ तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये वैल्यूज आ रहे हैं, थर्ड रो के साथ तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यूज आ रहे हैं। फाइनली आंसर हमारा होगा ये। ठीक है, सो नाउ अगला क्वेश्चन 2 1 3 2 -1 1, ये किस ऑर्डर का हुआ? 2 by 3 ऑर्डर का हुआ है। ठीक है, सॉरी 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 3 by 2 ऑर्डर का हुआ है, क्योंकि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। फिर 1 0 1 -1 2 1, ये 2 रो है और 3 कॉलम है। इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आंसर आएगा 3 by 3 ऑर्डर का। ठीक है, देखो क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई करने से ये फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है ये आएगा। ठीक है, उसके बाद करना है हमको सेकेंड रो के साथ फिर से तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई, बीच में ऐड का साइन देके, तो जिससे कि ये आएगा। फिर हमको करना है थर्ड कॉलम के साथ फिर से तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई। तो यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। और ध्यान रखना है कि जब ये दोनों सेम होगा तभी हम ये प्रोसेस को कर सकते हैं, तभी मल्टीप्लाई जो है हो पाएगा। और आंसर में देखो क्या आना चाहिए, मैंने बोला था 3 by 3, तो ये आ गया 3 by 3। ये नंबर से इसको प्लस माइनस करके ये आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें मैंने कैलकुलेशन को एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि सेम वही चीज़ें मैंने जस्ट प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, सॉल्यूशन तो दे ही रखा है, आप कर लेना। अब इसमें देखो किस ऑर्डर का है, ये 2 by 3 ऑर्डर का है ना। 2 कॉलम 3 रो, यहाँ पे है 3 रो 2 कॉलम। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन खत्म होने के बाद आंसर किस ऑर्डर का आएगा? वो आएगा 2 by 2 ऑर्डर का। सही है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हमने कैसे किया, सेम उसी तरीके से फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम का। ठीक है, फिर हमने किया सेकेंड रो के साथ दोनों कॉलम का। तो जब हमने फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम का किया तो ये वाले नंबर्स आए, और जब हमने सेकेंड रो के साथ दोनों कॉलम का किया तब ये नंबर्स आए, और फाइनली आंसर जो है वो 14 - 6 4 5 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। नंबर 2 में कितने क्वेश्चन थे? सॉरी नंबर 3 कर रहे हैं आई थिंक हम लोग। हाँ, नंबर 3 में 6 6 क्वेश्चन है नंबर 3 में। अब नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 में क्या बोला है, इफ a इज इक्वल टू दिस, b is equal to this and c is equal to this, then compute a plus b, b minus c. Also verify a plus b minus c is equal to a plus b minus c. तो इजी है, पहले हमको a plus b करना है, फिर हमको b minus c करना है, फिर हमको ये चेक करना है कि a plus b minus c is equal to a plus b minus c है। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो पहला है ये a का वैल्यू, बी मैट्रिक्स का वैल्यू
सी मैट्रिक्स का वैल्यू, तीनों मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। पहला कैलकुलेट करते हैं ए प्लस बी, दूसरा बी माइनस सी। तो ए प्लस बी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना होगा, पहले तो चेक करो ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, इसको हम कर सकते हैं। और एडिशन करने का प्रोसेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब जोड़ेंगे 1 + 3 का वैल्यू क्या आएगा, 1 + 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये आएगा 4। उसके बाद 2 के साथ -1 का ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1। उसके बाद अगला -3 के साथ 2 का ऐड करेंगे तो -3 + 2 -1। उसी तरीके से 5 + 4 9, 0 + 2 0, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। जिस तरीके से आपने a + b का देखा उस तरीके से b - c करना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे तो b - c का क्या आएगा, देखो सबसे पहले 3 - 4, पेन चेंज कर लेते हैं, 3 - 4 -1 -1 -1 -1 -2, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 -2, ये हो जाएगा +2 इस बार, एंड 3 - 3 0। तो हमारे पास b - c का वैल्यू भी आ गया। तो देखो यही वैल्यू है कि नहीं है, मिला लो, एग्जैक्टली यही वैल्यू है ना। अब उसके बाद कुछ वेरीफाई करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। क्या वेरीफाई करने के लिए बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड में बोला है a + b - c, ये ले लो पहले। तो a + b - c ले लेते हैं हम, a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और b - c अभी अभी हमने निकाला है। ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड आसानी से हो जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, -3 + 0 -3 हो जाएगा। उसके बाद 5 + 4 9, 0 + -1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2 -1 +2, -1 + 2 हो जाएगा आपका +1, 1 + 1 1। तो ये हमने LHS कर लिया है। अब RHS में क्या बताया, a + b - c। तो a + b ऑलरेडी हमने कर रखा है, वही वैल्यू लेंगे, इसके साथ c का माइनस करेंगे। देखो a + b करके जो वैल्यू आया था वो 3/3 ऑर्डर का ही था, है ना। तो ये हमारा a + b का वैल्यू है और ये हमारा c का वैल्यू है। दोनों में डिफरेंस करना है और क्योंकि ऑर्डर सेम है तो ऑब्वियसली डिफरेंस पॉसिबल है। सो 4 + 4 सॉरी 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 + 2 -1 - 2 -3, 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 -2 -1 + 2 ये हो जाएगा 1, एंड 4 - 3 1। ठीक है, तो अब देखो दोनों का वैल्यू मैच करो तो बिल्कुल सेम है, हमको बस ये प्रूफ करना था ये LHS = RHS है या नहीं। तो देखो LHS = RHS, हेंस प्रूफ किया। तो LHS RHS लिख के करो या ऐसे ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों बिल्कुल सेम है, देखो ये वाला है a + b - c का और ये है a + b - c का वैल्यू, तो दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस के साथ साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। देखो 3a मतलब 3 के साथ a का मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 5b मतलब 5 के साथ b का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एंड ये करके उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, 3a - 5b दोनों में डिफरेंस करना है। तो चलो शुरू करते हैं इसको भी। देखो 3 के साथ a का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो स्केलर वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसमें 3 मल्टीप्लाई करो सबके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 5। तो ये तीनों का वैल्यू 2 3 5, ये तीनों का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 × 1/3 जब कर रहे हैं 3 3 कैंसिल हो रहा है ना, तो उस तरीके से 1 2 4, 3a का वैल्यू 7 6 एंड 2, ये किसका वैल्यू है, ये है 3a का वैल्यू। उसी तरीके से आपको 5b का वैल्यू भी मिल जाएगा। 5b का वैल्यू के लिए आपको 5 मल्टीप्लाई, अगर देखो 2/5 के साथ मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। फिर 2 3 5, 1 2 4 7 6 2, ये 5b का वैल्यू रहेगा।
ठीक है, अब पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सोल्यूशन में दिखा ही रहा हूँ। देखो सब्ट्रैक्ट आपसे हो पा रहा है कि नहीं, उसके बाद आप सोल्यूशन देख लो। ठीक है, ये हमने पुट किया है यहाँ पे 3 और इसके साथ ए। ठीक है, तो एक बार में आप यहीं पुट करके कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप 3 ए का अलग से निकाल लो, 5 बी का अलग से निकाल लो और उसका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, आप जैसे चाहो रिप्रेजेंट करो, बट सही होना चाहिए। तो इसका फाइनली हम माइनस करके देखो, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ गया। तो सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम आ गया है तो सब्ट्रैक्ट करने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सभी का 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा, है ना। यही वैल्यू अभी निकाला था 2 3 5 1 2 4 एंड 7 6 2। देखो 2 3 5 1 2 4 7 6 2, और ये 5 बी का भी हमारा वही वैल्यू आया था 2 3 5 1 2 4 7 6 2। तो सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्केलर मल्टीप्लीकेशन है पहले, उसके बाद एडिशन है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एंड कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस तरीके से वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, देखो आपसे आपने सही किया कि नहीं किया। तो यही आया होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस का मतलब है ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका माइनस, मतलब ये प्लस इंटू माइनस, ये जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का, ठीक है, एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो यही सब आंसर पता कर सकते हो, सॉल्यूशन में दिखा ही रहा हूँ, बट देख लो आंसर। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल होगा 0। उस तरीके से ये दोनों भी 0 बन जा रहा है, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बन जा रहा है 1, है ना। तो 6 का भी काफ़ी ईजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लेकिन क्वेश्चन ईजी भी है। तो ये हो गया हमारा 6 का क्वेश्चन, और सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, जो अभी मैंने किया है सॉल्यूशन को नोट कर लो। देखो ये जब हमने ऐड किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी दो क्वेश्चन है, 1 2। यहाँ पे आपको x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है और x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो x एंड y फाइंड करना है, बहुत ईजी है। इक्वेशन टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये रहा हमारे पास x प्लस वाई का वैल्यू, ये है x माइनस वाई का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का ऑर्डर सेम है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब आप इसको ऐड करोगे, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के साथ राइट हैंड, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको ऐड करने से कितना होगा, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2 एंड 5 + 3 8। यहाँ पे ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 10 0 2 8। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इधर आएगा तो 1/2 बन जाएगा, है ना। ये नॉर्मल जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग उसी तरीके का है। अब ये 1/2 एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया, तो 1/2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू क्या आने वाला है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। x का वैल्यू आने वाला है 1/2 इंटू 10 करेंगे तो x का वैल्यू आने वाला है 5, 1/2 इंटू 0 0, फिर 1/2 इंटू 2 1 एंड 1/2 इंटू 8 4। ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अब इस x का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में यूज करके हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो
x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 7 0 2 5 माइनस एक्स होगा। अब x आपके पास जो वैल्यू आया है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, देखो दो इक्वेशन ले लिया पहले, मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन x प्लस वाई ये ले लिया एंड x माइनस वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करके यही वैल्यू मिला था 2x इज इक्वल टू 10 0 2 8 एंड x इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास क्या आया था 5014, है ना, ये देखो 5014, यहाँ पर भी हमारा वही आया है 5014। फिर x का वैल्यू को कोई एक इक्वेशन उठाना है, उसमें पुट कर देना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, इससे हम x का वैल्यू को माइनस कर देंगे, जैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हैं वही चीज़ करना है यहाँ पे, नॉर्मली सब्ट्रैक्शन। तो 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, 0 माइनस 0 होगा 0, 2 माइनस 1 होगा 1 एंड 5 माइनस 4 होगा 1। ठीक है, सो अगला जो क्वेश्चन है इसमें 2x प्लस 3y, आप पहले खुद ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। सो क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो 7 का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसको देखो पहले, इससे पहले वाले में हमने आसानी से एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन इसमें एलिमिनेट करने के लिए हमको देखो कोफिशिएंट सेम चाहिए बट विथ ऑपोजिट साइन, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई, जो कि बनेगा 4x प्लस 6y, और इस साइड, इस राइट हैंड साइड में स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये होगा 4680, है ना। सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इस वाले इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 टू द 6 माइनस 6 माइनस 3 15, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये 6 6 बिल्कुल सेम हो गया, तो अब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं किस तरीके से, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, मतलब पहला वाला इक्वेशन से दूसरा को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये अभी हमने माइनस 4x प्लस 6y, ठीक है, 9x प्लस 6y, इसको माइनस जब करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 4x प्लस 4x माइनस 9x, ये माइनस 5x आएगा, और प्लस 6y, और इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे वो माइनस 6y हो जाएगा। देखो 4x प्लस 6y माइनस 9x प्लस 6y, तो 4x प्लस 6y माइनस 9x माइनस 6y हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल, 4x माइनस 9x हो जाएगा माइनस 5x। और इसको मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 4 माइनस 6, 6 माइनस माइनस 6, 6 प्लस 6 हो जाएगा, 8 माइनस माइनस 3, 8 प्लस 3 हो जाएगा 0 माइनस 15, तो माइनस 5x का ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अगर ये माइनस 5x का वैल्यू है तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, -1/5 से हमको इसको डिवाइड करना होगा, मतलब 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो रहा है, तो फाइनली x का वैल्यू हो जाएगा -1/5 इंटू -2 2/5, -1/5 इंटू 12 -12/5, -1/5 इंटू 11 -11/5, -1/5 इंटू -15 -1/5 इंटू -15, ये बन जाएगा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 आ गया। अब x का वैल्यू आ गया, किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, तो हमने पहला वाला इक्वेशन उठाया। ठीक है, इसमें x का वैल्यू पुट कर दिया, जो x का वैल्यू आया ये पुट कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई करो अब, 2 इंटू 2 4/5, 2 इंटू माइनस 12/5 माइनस 24/5, 2 इंटू माइनस 11/5 माइनस 22/5, 2 इंटू 3 6, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अभी ये पूरे को इस तरफ कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अब यहाँ पे वैसा कोई मुश्किल नहीं है, बस फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आया हुआ है, मैं एक टू करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है 2 से 4/5 को माइनस करना है, 2 माइनस 4/5 करते कैसे हम सब्ट्रैक्शन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लो 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 4/5 6/5, तो ये हो गया 6/5। इस तरीके से बाकी एलिमेंट्स भी आए हैं, तो ये 3y का वैल्यू हो गया। ठीक है, 3y का वैल्यू हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई, यहाँ पे 3 है
इस 3 को आप इधर लेके आओ तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 से सबको मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 6/5 इंटू 1/3 करोगे तो ये कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है। उसी तरीके से 1/3 इंटू 39/5 करोगे तो ये आ जाएगा 13/5। ठीक है, इस तरीके से बाकी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली y का जो है ये वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा लंबा लग रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो है बाकी के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। तब तक ये जितने भी कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो क्लास में मैंने कराया है उसको थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और सब कुछ नोट कर लेना कॉपी में।